जब से दुनिया बनी है, इंसान रात के आसमान को देखता आया है और सोचता आया है, वहां क्या है? क्या हम अकेले हैं? इन सवालों ने हमें एक्सप्लोर करने, नई चीजें बनाने और सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आज हम इनमें से कुछ बड़े सवालों के जवाब खोजने के बहुत करीब हैं। हम एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के युग में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जब हम दूसरे तारों के इर्द गिर्द हजारों ग्रहों को खोज रहे हैं। एक पल के लिए सोचो, हम पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बृहस्पति से भी बड़े, कुछ बुध से भी छोटे, सभी दूर के सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। यह दिमाग हिला देने वाला है। और सबसे अच्छी बात, हमने अभी तो शुरुआत की है। एक्सोप्लैनेट्स या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स वो ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। सदियों से लोगों का मानना था कि ये ग्रह मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें खोजने की तकनीक नहीं थी। फिर 1990 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने पहला कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी पाया, जो पृथ्वी से लगभग 50 लाइट ईयर्स दूर एक तारे की परिक्रमा करने वाला एक गैस जायंट है। तब से खोजों का सिलसिला शुरू हो गया है। शक्तिशाली दूरबीनों और नई टेक्निक्स के साथ हमने सभी आकार और आकारों के हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। कुछ हॉट गैस जायंट्स हैं जो कुछ ही घंटों में अपने तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अन्य आईसी जायंट्स हैं जो अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में दुबके हुए हैं। और कुछ, हो सकता है, पृथ्वी जैसे रॉकी वर्ल्ड्स हों जहां जीवन की संभावना हो। एक्सोप्लैनेट्स की खोज और भी रोमांचक होने वाली है। हमारे पास नए मिशंस और टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जो इन दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देंगे। सबसे प्रतीक्षित में से एक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। यह ब्रह्मांड को इंफ्रारेड लाइट में देख सकता है, जिससे यह गैस और धूल के बादलों को देख सकता है जो हमारे देखने के रास्ते में आते हैं। यह हमें पहले से कहीं अधिक विस्तार से एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति देगा, पानी के वाष्प, मीथेन और अन्य अणुओं की तलाश में जो जीवन का संकेत दे सकते हैं। दूसरी पृथ्वी की तलाश। लेकिन यह सिर्फ जीवन खोजने के बारे में नहीं है। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अपने सौर मंडल की तुलना दूसरों से करके हम सीख सकते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं और कैसे विकसित होते हैं। हम प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं और अपनी दुनिया से परे मौजूद दुनिया की विविधता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमारे अंदर के आश्चर्य को भी जगाया है। यह एक याद दिलाता है कि वहां अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हर नया एक्सोप्लैनेट जो हमें मिलता है, वह ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने का एक मौका है। ब्रह्मांड में भारत का स्थान। भारत का एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह अब एक्सोप्लैनेट्स की खोज में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में शामिल हैं, जिनमें 30 मीटर टेलीस्कोप भी शामिल है, जो नेक्स्ट जनरेशन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है, जो एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने की हमारी क्षमता में क्रांति लाएगा। भारत एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के लिए समर्पित अपने स्वयं के स्पेस मिशंस भी विकसित कर रहा है। ये मिशंस न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगे। संभावनाओं का ब्रह्मांड। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान का भविष्य उज्जवल है। नए टेक्नोलॉजीज और मिशंस के आने के साथ हम ऐसी महत्वपूर्ण खोजें करने के कगार पर हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देंगी। कौन जानता है कि हम क्या पाएंगे? हो सकता है कि हमें किसी दूर की दुनिया में जीवन का प्रमाण मिल जाए। हो सकता है कि हमें कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता हो।
या हो सकता है कि हम कुछ इतना अजीब और अप्रत्याशित खोज लें जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दे। एक बात पक्की है, एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन की यात्रा अभी शुरू ही हुई है और यह एक अविश्वसनीय सवारी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी मजेदार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।